नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और यह क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर यह आज आपकी पहली क्लास है तो यहाँ से स्टार्ट मत कीजिए। आप पहले जाकर पहली क्लास से स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम 41वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और अगर आप पहले क्वेश्चन से नहीं पढ़ेंगे तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए और बी एक व्यापार में 4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 8% दान में दिया जाए और ए का हिस्सा 460 हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको यहाँ पर हमको दिया है ए और बी। तो ए और बी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किस रेशियो में करते हैं, वो करते हैं 4:9 में। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइम तो यहाँ पर नहीं दिया और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। लेकिन क्या है यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट के समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर 4:9 जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का दिया है वही हमारे पास ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया 4:9। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि कुल लाभ का 8% दान में दिया जाता है। तो कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ होगा 100%। तो 100% में से दान में कितना दे रहे हैं? दान में दे रहे हैं 8%। तो 8% जब दान में देंगे तो कितना बचेगा? 92% बचेगा। तो जो 92% होगा उसको ये 4:9 में बांटेंगे। 92% को बांटेंगे 4:9 में। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए का हिस्सा 460 हो। तो ए को कितना लाभ मिल रहा है? ए को मिल रहा है 460। और यहाँ पर ए को रेशियो से देखें तो कितना मिल रहा है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमको? 4 यूनिट की वैल्यू दी है 460। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 115। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 115। अगर हम दोनों के प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा। तो दोनों का प्रॉफिट हो गया 13 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई? तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास 115। तो 13 गुणा 115, 115 और 13 का मल्टीप्लाई 92% के बराबर होगा। क्योंकि केवल 92% ही लाभ का हिस्सा है जो इन दोनों में बांटा जा रहा है 4:9 में। बाकी 8% जो हिस्सा था वो क्या किया इन्होंने? दान में दे दिया। तो 92% बराबर निकल आएगा 13 गुणा 115। अगर हम निकालेंगे यहाँ पर 100% की वैल्यू तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे हम 13 गुणा 115। 92 कितने में आ जाएगा? 92 आ जाएगा बटे में। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1%। और अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 100% की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 23 गुना 5 115 और 23 गुना 4 92। 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो कितना आ गया? 13 गुना 5 गुना 25। इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1625। तो 100% की जो वैल्यू निकली वो हमारे पास कितनी निकल कर आई? 1625। हमसे पूछा था कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ कितना है? तो कुल लाभ है 100% यानी कि 1625। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए बी और सी तीन साझेदार हैं। ए लाभ का 2/3 प्राप्त करता है तथा शेष लाभ बी और सी में बराबर बांटा जाता है। ए की आय 240 बढ़ जाती है जब लाभ 10% से 15% हो जाता है। बी तथा सी प्रत्येक द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको कि ए लाभ का 2/3 प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी और सी। तो ए क्या करता है? लाभ का 2/3 प्राप्त करता है। अगर हम मान लेंगे लेट, लेट क्या माना हमने? जो टोटल लाभ है वो कितना मान लिया? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मान लिया हमने। कितना हो गया? 3। तो क्या करता है? ए लाभ का 2/3 प्राप्त करता है। तो लाभ का 2/3, तो 3 टोटल लाभ हो गया। और 3 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 2 आ गया हमारे पास
ए का प्रॉफिट। इसके बाद कहा है शेष लाभ बी और सी में बराबर बांटा जाता है। तो अब कितना लाभ बचा, तो 3 में से अगर 2 चले जाएंगे तो 1 लाभ बचा है। तो जो 1 लाभ है वो दोनों में बराबर बांटा जाता है बी और सी में, यानी कि दोनों आधा आधा लाभ लेंगे, आधा आधा रुपया लेंगे। तो ये क्या दिया है हमको, ये दिया है प्रॉफिट का रेशियो। और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। मैंने आपको कई बार ये फॉर्मूला याद कराया है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। लेकिन क्या है, क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं दिया, तो टाइम नहीं दिया तो टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट के। तो क्या हो गया यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो गया प्रॉफिट के, या फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट मान लें या प्रॉफिट मान लें, दोनों एक ही रेशियो में निकलेंगे। अगर हम एक्चुअल रेशियो निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट अथवा प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, हम केवल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिख कर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि एक ही आय 240 बढ़ जाती है जब लाभ 10% से 15% हो जाता है। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट मानकर चलेंगे। तो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या रेशियो निकल कर आएगा, इसको हम काट देंगे पुराने रेशियो को, 2 आएगा एलसीएम, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। अगर हम सारी जो संख्याएं उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी रेशियो निकल आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4:1:1। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला 4:1:1। इसके बाद क्या दिया है कि एक ही आय 240 बढ़ जाती है जब लाभ 10 से 15% हो जाता है। तो ए को जो इन्वेस्टमेंट है अथवा प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती किसके हो गया, प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट अथवा इन्वेस्टमेंट कुछ भी अगर हम मान लें तो ये ए को कितना प्रॉफिट मिला 4। तो प्रॉफिट क्या कह रहा है, जब 10 से 15% हो जाता है। तो पहले अगर हम 4 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो 4 का 10% अगर हम निकालेंगे तो आएगा 0.4, और 4 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो 15% निकालेंगे तो आएगा 0.6। इसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे 10 और 15% का, तो कितना आएगा 0.2। तो डिफरेंस आया, डिफरेंस निकल कर आया हमारे पास 0.2, और 0.2 की जो वैल्यू दी है हमको, 0.2 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो दी है कितने रुपए बढ़ जाते हैं, तो उसकी आय 240 बढ़ जाती है, यानी प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है 240 बढ़ जाता है, और रेशियो में बढ़ रहा है 0.2। और क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लग जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 0। तो 1 यूनिट की हमारे पास वैल्यू निकल कर आई कितनी, 1200। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 1200। तब हमसे पूछा है बी तथा सी प्रत्येक द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो बी तथा सी द्वारा निवेशित राशि कितनी होगी, तो बी द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो किया गया 1 यूनिट, तो 1 में 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सी द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया गया 1 यूनिट। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो निकल आया हमारे पास, बी ने 1200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और सी ने भी 1200 का। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए लाभ का 5/8 प्राप्त करता है तथा शेष लाभ बी और सी में बराबर बांटा जाता है। ए की आय RS 450 बढ़ जाती है जब लाभ 4% से 9% हो जाता है। बी तथा सी प्रत्येक द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको कि ए लाभ का 5/8 प्राप्त करता है। तो क्या करेंगे, हम लेट मान लेंगे कि जो टोटल लाभ है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट हम मान लेंगे कितना, टोटल प्रॉफिट मान लेंगे 8। जो अपॉन में रहता है उसी को हम टोटल प्रॉफिट मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 5/8, तो बटे में क्या है 8, तो उसको हम मान लेंगे टोटल प्रॉफिट। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हमको टाइम नहीं दिया, तो जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट के समानुपाती हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर हम निकालें तो क्या निकल कर आएगा, तो प्रॉफिट, तो ए कितना लाभ पाता है, तो 5/8 प्राप्त करता है। तो 8 का अगर हम 5/8 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 5। और क्या करते हैं कि शेष लाभ बी और सी आपस में बराबर बांट लेते हैं। तो बचा हुआ लाभ कितना है 3। तो बी कितना लाभ लेगा, तो 3/2, 2 से भाग दे देंगे, और सी भी लेगा 3/2, दोनों बराबर हिस्सा लेते हैं। तो 3/2 दोनों का आधा कर देंगे, तो आधा आधा भाग दोनों ने ले लिया। अब क्या करेंगे, हम रेशियो को
सही बनाएंगे। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 गुना 5 10, 2 से 2 कट जाएगा 3 बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3। तो हमारे पास जो रेशियो निकल कर आया इसको हम लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट समानुपाती प्रॉफिट है यहाँ पर, क्योंकि टाइम नहीं दिया, टाइम बराबर है तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल कर आया 10:3:3। अब हमसे कहा है ए की आय 450 बढ़ जाती है जब लाभ 4% से 9% हो जाता है। तो क्या किया जा रहा है, लाभ 4% से 9% किया जा रहा है। तो अगर हम 10 का 4% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 0.4, और 10 का 9% निकालेंगे तो निकल कर आएगा हमारे पास 0.9। इसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस निकल कर आया वो कितने का निकल कर आया 0.5 का। डिफरेंस निकल कर आया हमारे पास 0.5 का, और 0.5 यूनिट की जो हमको वैल्यू दी है वो दी है 450। क्वेश्चन में दिया है कि ए की आय 450 बढ़ जाती है जब लाभ 4 से 9% हो जाता है। तो पॉइंट से यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 गुना 9 45, 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 900। तो 1 यूनिट की हमने वैल्यू निकाल ली 900। अब हमसे पूछा है कि बी तथा सी प्रत्येक द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो बी का इन्वेस्टमेंट है 3 यूनिट और सी का भी है 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 900, तो 900 से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का इन्वेस्टमेंट निकल के आया 2700 और सी का भी इन्वेस्टमेंट निकल कर आया 2700। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए बी और सी एक कार को RS 4160 में किराए पर लेते हैं। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे तथा सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया, तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा। तो क्या दिया है हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इन्होंने यूज कितने टाइम तक किया कार को, तो ए ने किया 7 घंटे, बी ने किया 8 घंटे और सी ने किया 11 घंटे। तो सी ने कितने टाइम तक किया, सी ने किया 11 घंटे तक। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो इन्वेस्टमेंट है ना ही कोई प्रॉफिट है। जिस रेशियो में वो उसका उपयोग करेंगे उसी रेशियो में पैसे देंगे। तो ए ने किया 7 घंटे, बी ने किया 8 घंटे और सी ने किया 11 घंटे। तो अगर हम इन तीनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 और 11 कितना आ जाएगा 26। तो 26 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो कितनी दी है 4160। क्या करेंगे, इसी रेशियो में पैसे देंगे जिस रेशियो में इन्होंने उस वस्तु का यानी कि कार का उपयोग किया है। तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 160। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 160। तो ए ने कितना किराया दिया होगा, तो ए ने किराया दिया होगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकली 160। तो 7 गुना 160 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास 1120। तो ये देगा 1120 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, ना तो हमको इन्वेस्टमेंट दिया था ना प्रॉफिट। तो जिस समय के हिसाब से ये उपयोग करेंगे उसी हिसाब से ये पैसे देंगे। तो जिस रेशियो में इन्होंने यूज किया होगा वस्तु को उसी रेशियो से पैसे देंगे। तो ए देगा 1120 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास का मैदान 300 रुपये के किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। तो क्या दिया है हमको, एक्स और वाई इन्होंने कोई ज़मीन पट्टे पर ली। तो क्या किया, एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया। तो एक्स ने चराया 10 पशुओं को कितने समय तक, 5 सप्ताह तक। और वाई ने क्या किया, वाई ने 15 पशुओं को चराया कितने सप्ताह तक, 7 सप्ताह तक। तो जो इनका मल्टीप्लाई करके रेशियो निकल कर आएगा उसी रेशियो में ये पैसे देंगे, यानी कि उसी रेशियो में ये किराया चुकाएंगे जिस रेशियो में इन्होंने यूज किया। तो इसने 10 जो पशु थे वो चराए कितने, 5 सप्ताह तक, और इसने 15 पशु चराए 7 सप्ताह तक। तो अब हम रेशियो निकालते हैं। तो 5 गुना 3 15 और 5 गुना 1 5। तो रेशियो क्या निकल कर आया हमारे पास, एक्स और वाई का 10:21। तो रेशियो निकल कर आया 10:21। तो इसी रेशियो में ये पैसे देंगे। लेकिन हमसे पूछा था तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना पड़ेगा। तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10:21। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक तथा ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 है तो ज्ञात करें ओ का हिस्सा क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, एम, एन, ओ और पी। कुछ नहीं करना, जिस रेशियो में इन्होंने जो यूज किया होगा उसी रेशियो में ये पैसा देंगे। तो एम ने क्या किया, एम ने 16 गाय चराई 3 महीने तक। एन ने क्या किया, तो एन ने 20 गाय चराई कितने समय तक, 4 महीने तक। ओ ने क्या किया, 18 गाय चराई 6 महीने तक। और पी ने क्या किया, तो पी ने 42 गाय चराई 2 महीने तक। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम 4 से काट देंगे। तो 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 20, और अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 से कट जाएगा 9 और 2 से कट जाएगा 3, यानी कि 4 से इसको काट दिया। इसके बाद अगर हम देखें 4 से ही अगर हम काटें तो क्या करेंगे, 2 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 21। एक तरीके से अगर हम देखें तो हमने पहले 2 से काटा और दोबारा 2 से काटा। तो रेशियो क्या निकल कर आया हमारे पास MNOP का 12:20:27:21। तो रेशियो निकल कर आया 12 20 27 और 21। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि एम का हिस्सा RS 2400 है। तो एम ने कितना किराया दिया, एम ने किराया दिया 2400। और अगर हम रेशियो से हिसाब से देखें तो इसने 12 यूनिट किराया दिया। तो 12 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो हमको दी है 2400। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 200। एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 200। तो हमसे कहा ज्ञात करें ओ का हिस्सा क्या होगा। तो ओ ने कितना चुकाया किराया, 27 यूनिट। तो 27 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 200। 27 गुना 2 हो जाता है 54। तो 27 गुना 2 54, यानी कि 5400। तो ओ कितना किराया देगा, तो ओ किराया देगा 5400 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन, और यह हमारे साझेदारी पार्टनरशिप टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने 12 गायें प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 माह तक चराईं। बी ने 16 गायें प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 6 माह तक चराईं तथा सी ने 6 गायें 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 माह तक चराई। यदि बी ने अपने हिस्से के रूप में 1152 किराया दिया तो ज्ञात कीजिए कि किराए की कुल राशि क्या है। तो क्या दिया है हमको, ए, बी और सी। ए, बी और सी हमको दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो ए ने 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 महीने तक चराईं। तो ए ने 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे कितने महीने तक चलाईं, 4 महीने तक चराईं। उसके बाद अगर हम देखें बी ने 16 गाय 4 घंटे की दर से कितने दिन तक चराईं, तो 6 माह तक चराईं। उसके बाद अगर हम देखें सी, तो सी ने क्या किया, 6 गाय 9 घंटे की दर से कितने महीने तक चराई, 2 महीने तक। इसके बाद अगर हम रेशियो निकालें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से काटते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुना 2 4 और 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से इसको काटते हैं। तो 2 गुना 6 12, 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुना 3 6। इसके बाद क्या देखेंगे हम कि 3 कॉमन है। तो 3 से काटेंगे। तो 3 गुना 2 6 और 3 गुना 2 6 और 3 से 3 कट जाएगा। अब अगर हम देखें तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो रेशियो निकालेंगे। तो 4 गुना 2 8, तो यहाँ पर आ गया 8, और 16 गुना 2 32, तो यहाँ पर आ गया 32 और यहाँ पर बचा 9। तो ABC का रेशियो निकल कर आया 8:32:9। इसके बाद हमसे कहा है कि बी ने अपने हिस्से के रूप में 1152 किराया दिया। तो बी ने कितना किराया दिया, 1152। तो बी ने किराया दिया 1152, जबकि रेशियो में देखें तो इसने 32 यूनिट किराया दिया है। तो 32 यूनिट की वैल्यू दी है 1152। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या निकल कर आएगी, तो 32 से अगर हम 1152 को काटेंगे तो जाएगा 36 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 36। इसके बाद हमसे पूछा है ज्ञात कीजिए किराए की कुल राशि क्या है। तो किराए की अगर हम टोटल राशि देखें तो वो कितनी है, तो किराए की जो टोटल राशि है वो कितनी है, 32 और 8 40 और 9 49। किराए की टोटल राशि है 49 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू निकाली हमने कितनी, 36। तो 49 में 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 49 में 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1764।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद हमने पढ़ा क्या मिक्सचर, और मिक्सचर के बाद पढ़ा एलिगेशन, और एलिगेशन के बाद पढ़ा हमने पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। और यहाँ पर हमारा साझेदारी जो टॉपिक था वो सारा का सारा खत्म होता है। अब इसके बाद आप कोई भी किताब उठाकर क्वेश्चन लगाइए, आप पक्का उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए मैथ की इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मैं मैथ का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। और इस वीडियो में आपको लगभग CGL लेवल तक का मैथ के जो क्वेश्चन है वो कवर कराता हूँ। आप अगर इसका 70 से लेकर 60% भी सीख लेते हैं तब भी आपका रेलवे के ग्रुप डी, NTPC, SSC, GD इनमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। मैं डेली इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस लाता रहूँगा।